तो हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है सुमित और आप देख रहे हो परफेक्ट एक्शन अकाउंटिंग सॉल्यूशंस। बच्चों, आज की इस क्लास में हम लोग अकाउंट क्लास 12 का सबसे पहला चैप्टर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस के रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट्स रिलेटेड कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को सॉल्व करना सीखेंगे। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। बच्चों, इससे पहले हम लोगों ने पिछले क्लास में टीएस ग्रेवाल का डबल एंट्री बुक कीपिंग बुक से चैप्टर 1 का क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 4 तक को सॉल्व कर लिया था। आज की इस क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करना सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन बच्चों आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। यहाँ कह रहा है कि फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन प्रिपेयर रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट फॉर द नॉर्थ स्पॉट क्लब फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2021। ठीक है, आपको क्या करना है कि नॉर्थ स्पॉट क्लब का रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाना है। किस डेट में? 31 मार्च 2021 के डेट में। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे बच्चों? सबसे पहले आप रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का फॉर्मेट तैयार करेंगे और यहाँ पे आप डेट लिखेंगे। क्या डेट हो जाएगा? यहाँ पे बच्चों डेट हो जाएगा 31 मार्च 2021। क्लियर है? उसके बाद बच्चों अब आते हैं पार्टिकुलर्स में, देखते हैं क्या क्या दिया हुआ है यहाँ पे। तो पार्टिकुलर्स में सबसे पहले आपको दिया हुआ है ओपनिंग बैलेंस। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट जब भी हम बनाते हैं तो सबसे पहले उसमें हम ओपनिंग बैलेंसेस को लिखते हैं, है ना। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में ओपनिंग बैलेंस को लिखेंगे। यहाँ पे हो जाएगा टू बैलेंस, क्या हो जाएगा? कैरी डाउन होगा या ब्रॉड डाउन होगा? ऊपर से नीचे ला रहे हैं कि यहाँ से नीचे ले जाना है? ऊपर से नीचे ला रहे हैं, है ना। तो यहाँ पे हो जाएगा ब्रॉड डाउन। क्लियर है? चलिए, यहाँ पे बच्चों कह रहा है कैश इन हैंड कितना दिया है? कैश इन हैंड आपको दिया है 50,000 रुपया। तो ये हमने 50,000 रुपया यहाँ पे डाल दिया। कैश एट बैंक कितना दिया है? कैश एट बैंक आपको दिया है 60,000 रुपया। तो ये भी हमने यहाँ पे डाल दिया। ठीक है, इन दोनों को टोटल करके यहाँ अमाउंट के कॉलम में से हम डाल देंगे। यहाँ तक क्लियर है? आगे बच्चों कह रहा है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड। आपको सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड हुए हैं तो कहाँ एंट्री करेंगे? रिसिप्ट साइड में एंट्री करेंगे, है ना। तो लिखेंगे हम यहाँ पे टू सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड। क्लियर है? अब बच्चों यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा कि ये जो सब्सक्रिप्शंस है आपको 2019-20 के लिए भी रिसीव हुआ है, 20-21 के लिए भी रिसीव हुआ है और 21-22 के लिए भी रिसीव हुआ है। तो बच्चों जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जब हम रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाते हैं तो उसमें हमें देखना होता है कि जो अमाउंट हमें रिसीव हुआ है वो चाहे करंट ईयर से रिलेटेड हो, पिछले ईयर से रिलेटेड हो या फिर नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर रिसीव हुआ है तो उसे हमें रिसीप्ट साइड में लिख देना है, अगर पेमेंट हुआ है तो उसे हमें पेमेंट साइड में लिख देना होता है। तो इन सारे अमाउंट को हम रिसीप्ट साइड में लिख देंगे। क्लियर है? तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2019-20, 2020-21 एंड 2021-22। ठीक है, तीनों के सामने हम अमाउंट लिख देंगे 4,000, 1,40,000 एंड 8,000। क्लियर है? अब इन तीनों अमाउंट को यहाँ पे हम ऐड करके इस अमाउंट के कॉलम में लिख देंगे। अब बच्चों यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा कि जब भी आपको इस तरह से अमाउंट को लिखना हो, 2-3 अमाउंट को ऐड करके लिखना हो, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, इसे अंडरलाइन कर देना है। ठीक है, अंडरलाइन कर देने से पता चलता है कि इन तीनों अमाउंट को आपने ऐड करके यहाँ पे लिखा है। क्लियर है? आगे करा बच्चों की फर्नीचर परचेज। आपने फर्नीचर परचेज किया तो क्या है, रिसिप्ट है या पेमेंट है? पेमेंट किया होगा, है ना। तो पेमेंट साइड में हम लिखेंगे यहाँ पे बाय फर्नीचर परचेज्ड। अमाउंट कितना है? अमाउंट है 70,000। क्लियर है? आगे है बच्चों जनरल डोनेशन। डोनेशन आपको रिसीव हुआ है, जनरल डोनेशन रिसीव हुआ है। किसी भी तरह का अमाउंट अगर आपको रिसीव होता है, चाहे वो कैपिटल रिसिप्ट हो या फिर रेवेन्यू रिसिप्ट हो, आपको सारे अमाउंट को रिकॉर्ड कर लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे डोनेशन रिसीव हुआ है तो लिखेंगे हम यहाँ पे टू जनरल डोनेशन। ठीक है, कितना अमाउंट है? अमाउंट आपको दिया हुआ है 20,000। क्लियर है? आगे है बच्चों डोनेशन फॉर टूर्नामेंट। टूर्नामेंट के लिए डोनेशन रिसीव हुआ है तो लिखेंगे टू डोनेशन फॉर टूर्नामेंट। कितना अमाउंट है? यहाँ पे अमाउंट है 40,000, तो ये भी हमने यहाँ पे लिख दिया। क्लियर है? आगे है बच्चों डोनेशन फॉर पवेलियन। इसे भी हम यहीं पे लिख देंगे टू डोनेशन फॉर पवेलियन। कितना अमाउंट है? 50,000, तो ये भी हमने यहाँ पे लिख दिया। क्लियर है? अब बच्चों आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे बच्चों कह रहा है चैरिटी गिवन। चैरिटी आपने दिया है यानी कि पेमेंट किया है ना। तो पेमेंट साइड में लिखेंगे बाय चैरिटी भी लिख सकते हैं या फिर चैरिटी गिवन भी लिख सकते हैं। मैच एक्सपेंसेस, ये भी एक्सपेंस है यानी कि पेमेंट है। क्लियर है? कितना अमाउंट है? ये है आपको 30,000। उसके बाद सैलरी टू कोचेज, सैलरी आपने दिया है कोचेज को, अमाउंट कितना है? 63,600। 63,600 ये भी हमने लिख दिया। आगे है हॉनोरियम। हॉनोरियम आपने पेमेंट किया है, ये भी एक तरह का पेमेंट है ना। सैलरी की तरह ही ये भी पेमेंट होता है। तो यहाँ हो जाएगा हॉनोरियम। अमाउंट कितना है? अमाउंट हो जाएगा यहाँ पे 4,000। क्लियर है? नेक्स्ट है 12% इन्वेस्टमेंट परचेज।
इन्वेस्टमेंट आपने परचेज किया है, यानी किसके लिए आपने पेमेंट किया है ना, तो पेमेंट साइड में से भी दिखा देंगे हम बाय 12%। क्लियर है? अमाउंट कितना है 60,000। चलिए आगे है इंट्रेंस फी। इंट्रेंस फी आपको रिसीव हुआ है, ये चीज़ आपको ध्यान देना होगा कि कौन कौन सा आइटम जो है वो रिसीव्ड साइड में जाना चाहिए और कौन कौन सा आइटम पेमेंट साइड में जाना चाहिए, ये चीज़ आपको ध्यान में रखना पड़ेगा और ये कंसेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। क्लियर है? तो इंट्रेंस फी कितना रिसीव हुआ है? इंट्रेंस फी रिसीव हुआ है आपको 4,000, तो इसे हम रिसिप्ट साइड में लिखेंगे टू इंट्रेंस फी 4,000। क्लियर है? आगे बच्चों इंटरेस्ट ऑन 12% इन्वेस्टमेंट। 12% इन्वेस्टमेंट पे आपको इंटरेस्ट मिला है ना, आपने इन्वेस्टमेंट किया है तो आपको क्या होगा, इंटरेस्ट मिलेगा ना, तो ये भी रिसिप्ट साइड में जाएगा। इंटरेस्ट ऑन 12% इन्वेस्टमेंट 6,000, तो यहां हो जाएगा 2। क्लियर है? कितना अमाउंट है 6,000, तो ये भी हमने यहाँ पे लिख दिया। क्लियर है? चलिए आगे है बच्चों स्पोर्ट्स इक्विपमेंट परचेज किया है, यानी कि आपने पेमेंट किया है, तो ये आपका पेमेंट साइड में चला जाएगा। ये हो जाएगा आपका बाय, अमाउंट कितना है, ये है आपका 50,000। क्लियर है? उसके बाद बच्चों क्लोजिंग बैलेंस आपको दिया हुआ है, कैश का बैंक का बैलेंस आपको बताना है। ठीक है, तो क्या करेंगे, यहां पे हम लिखेंगे बाय बैलेंस कैरिड डाउन। ठीक है, नीचे लिखेंगे हम कैश इन हैंड, कैश एट बैंक। क्लियर है? कैश इन हैंड आपको दिया हुआ है 24,000 और कैश एट बैंक आपको पता नहीं है, यही आपको पता करना है। ठीक है, तो इन दोनों अमाउंट को हम ऐड करके यहाँ पे लिख देंगे। अब क्या करना है बच्चों, अब इन सारे अमाउंट को टोटल कर लेना है। ठीक है, डेबिट साइड का अमाउंट का टोटल कर लेते हैं। डेबिट साइड के अमाउंट का जब हम टोटल करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 3,82,000 एंड क्रेडिट साइड के अमाउंट का जब हम टोटल करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 3,11,600। क्लियर है? अब आपको निकालना है कि कैश एट बैंक कितना होगा, तो बहुत ही सिंपल है बच्चों, आपको कुछ नहीं करना है। ये जो 3,82,000 है इसमें से आप घटा दीजिए 3,11,600 को। ठीक है, ये जो अमाउंट आया यही आपके कैश एट बैंक का बैलेंस होगा। तो इसी तरह से आपको रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट्स के क्वेश्चन को सॉल्व करना है। क्लियर है? बहुत ही सिंपल है बच्चों। आइए देखते हैं छठा क्वेश्चन। बच्चों छठा क्वेश्चन में कहना है कि फॉलोइंग इज द समरी ऑफ कैश ट्रांजैक्शंस ऑफ गुड हेल्थ क्लब फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2018। ठीक है, गुड हेल्थ क्लब का ये कुछ समरी है, कैश ट्रांजैक्शंस का समरी है। ठीक है, और नीचे में भी कुछ कह रहा है, नीचे में कह रहा है कि फ्रॉम द फॉलोइंग समरी प्रिपेयर अ रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ गुड हेल्थ क्लब फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2018। ठीक है, तो आपको इन इंफॉर्मेशंस की मदद से रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाने हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ओपनिंग बैलेंस देखेंगे, है ना। तो इस यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है, कैश और बैंक दोनों का ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है। तो क्या करेंगे, हम रिसिप्ट साइड में जाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे टू बैलेंस बीडी, है ना, ब्रॉड डाउन यहाँ पे होगा। ठीक है, यहाँ पे हम लिखेंगे कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक। क्लियर है? चलिए कैश इन हैंड कितना है 70,000 है, तो 70,000 यहाँ पे लिख देंगे। कैश एट बैंक कितना है 3 लाख है, तो ये भी हमने लिख दिया। अब आप क्या करेंगे, इन दोनों अमाउंट को ऐड करके इस टोटल अमाउंट के कॉलम में लिख देंगे। क्लियर है? सिंपल है ना। चलिए आगे बच्चों का है सब्सक्रिप्शन रिसीव। आपको सब्सक्रिप्शन रिसीव हुए हैं 16-17 के लिए, 17-18 के लिए और 18-19 के लिए। पिछले क्वेश्चंस की तरह ही यहाँ पे भी आपको सब्सक्रिप्शंस रिसीव हुए हैं। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 2, ठीक है, 2016-17, 2017-18 एंड 2018-19। ठीक है, अमाउंट कितना है, तो अमाउंट है यहाँ पे 40,000, 3,75,000 और 20,000। ठीक है, इन तीनों को आप क्या करेंगे, ऐड करके यहाँ अमाउंट के कॉलम में लिख देंगे और इसे अंडरलाइन कर देंगे। क्लियर है ना, सिंपल। चलिए आगे बच्चों डोनेशन फॉर जिम। जिम के लिए आपको डोनेशन रिसीव हुआ है, रिसिप्ट साइड में ही हम लिखेंगे टू डोनेशन फॉर जिम। ठीक है, कितना अमाउंट है, यहाँ पे अमाउंट है आपका 1,64,000, ये हमने लिख दिया। एडमिशन फी रिसीव हुआ है, एडमिशन फी, तो यहाँ लिखेंगे एडमिशन फीस। कितना अमाउंट है, अमाउंट है 14,000, चलिए हमने लिख दिया। लाइफ मेंबरशिप फी, क्लियर है, कितना अमाउंट है, यहाँ पे 45,000 अमाउंट है, तो ये भी हमने लिख दिया। नेक्स्ट है आपका वेजेज एंड सैलरी। वेजेज एंड सैलरी क्या है बच्चों, वेजेज एंड सैलरी जो है पेमेंट है, एक्सपेंस है बिजनेस के लिए, है ना, आपके ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक्सपेंस है, तो इसे हम पेमेंट साइड में लिखेंगे। यहाँ पे हो जाएगा बाय वेजेज एंड
सैलरीज। कितना अमाउंट है, यहाँ पे आपको अमाउंट दिया है 55,000, तो ये भी हमने यहाँ पे लिख दिया। चलिए नेक्स्ट है लॉकर रेंट। लॉकर रेंट आपको रिसीव हुआ है, रिसीप्ट साइड में लिखेंगे हम टू लॉकर रेंट। कितना अमाउंट है बच्चों, ये है आपका 11,000। क्लियर है। आगे है इन्वेस्टमेंट इन 9% डिवेंचर ऑफ XYZ। ठीक है, आपने XYZ के डिवेंचर्स में इन्वेस्टमेंट किया है, तो ये क्या है बच्चों, पेमेंट है या रिसिप्ट है, पेमेंट है ना। इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपने पेमेंट किया होगा, ठीक है, तो पेमेंट साइड में हम लिखेंगे बाय इन्वेस्टमेंट इन 9% डिवेंचर ऑफ XYZ। ठीक है, अमाउंट कितना है बच्चों, तो यहाँ पे 2,40,000 रुपया अमाउंट है। क्लियर है। आगे बच्चों हेल्थ जर्नल। हेल्थ जर्नल भी एक्सपेंस है आपके बिजनेस के लिए, तो इसे भी हम पेमेंट साइड में लिखेंगे बाय। ठीक है, अमाउंट कितना है बच्चों, अमाउंट है आपका 5,000। ठीक है, आगे बच्चों स्टेशनरी। स्टेशनरी भी एक्सपेंस है, तो यहाँ लिखेंगे हम बाय स्टेशनरी। कितना अमाउंट है, यहाँ पे अमाउंट है बच्चों 12,500, तो ये भी लिख दिया हमने। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट है बच्चों इंश्योरेंस प्रीमियम। इंश्योरेंस प्रीमियम भी आपके ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या है, एक्सपेंस है। ठीक है, अमाउंट हो जाएगा यहाँ पे आपका 6760। कुरियर चार्जेज ये भी एक्सपेंस है, यहाँ पे अमाउंट हो जाएगा 800 रुपया। म्युनिसिपल टैक्सेस ये भी एक्सपेंस है, अमाउंट है 9,575 9570। क्लियर है। आगे है बच्चों मशीनरी परचेज। मशीनरी आपने परचेज किया है, ये भी एक्सपेंस है। ठीक है, ये आपका अमाउंट हो जाएगा यहाँ पे 38,000। नेक्स्ट है सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर। सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, आपने ओल्ड न्यूज़पेपर सेल किया तो क्या होगा, पेमेंट होगा या रिसिप्ट होगा, रिसिप्ट होगा ना, है ना। तो रिसिप्ट साइड में लिखेंगे टू सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर। ठीक है, यहाँ पे अमाउंट आ जाएगा 300। इंटरेस्ट ऑन बैंक बैलेंस। बैंक बैलेंस पे आपको इंटरेस्ट मिला है, रिसिप्ट होगा, है ना। रिसिप्ट साइड में लिखेंगे टू इंटरेस्ट ऑन बैंक बैलेंस। क्लियर है। तो इंटरेस्ट ऑन बैंक बैलेंस यहाँ पे 1740 रुपया, तो ये हमने यहाँ पे लिख दिया। और लास्ट आपका बच जाता है कैश इन हैंड। ठीक है, तो कैश इन हैंड को हम यहाँ पे लिखेंगे क्योंकि ये क्लोजिंग बैलेंस है ना, कैश का आपका क्लोजिंग बैलेंस दिया गया है, तो क्लोजिंग बैलेंस को आप यहाँ पे दिखाएंगे। तो ये हो जाएगा बच्चों यहाँ पे बाय बैलेंस कैरी डाउन। ठीक है, कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक। कैश इन हैंड आपको मालूम है 43,000, तो ये हमने यहाँ पे लिख दिया। कैश एट बैंक आपको मालूम नहीं है, तो ये हमने यहाँ पे 0 कर दिया। क्लियर है। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड कर लेंगे, ऐड करके इसे अंडरलाइन करेंगे और यही अमाउंट को हम इस अमाउंट के कॉलम में लिख देंगे। क्लियर है। चलिए अब आपको क्या करना है बच्चों कि दोनों साइड के अमाउंट का टोटल कर लेना है ना। तो दोनों साइड के अमाउंट का हम टोटल कर लेते हैं फटाफट से। अब आप देख सकते हो कि डेबिट साइड का अमाउंट जो है वो ज़्यादा है और क्रेडिट साइड का अमाउंट कम है, तो क्या करना होगा, दोनों साइड के अमाउंट को मैच कराना है ना। तो बहुत ही सिंपल है, यहाँ हम आएंगे कैश एट बैंक में और यहाँ लगाएंगे इक्वल टू, और ये जो 10,41,040 रुपया है, ठीक है, इसमें से हम 4,10,630 रुपया को घटा देंगे, 4,10,630 रुपया। ठीक है, तो अब आप बच्चों देख सकते हो कि दोनों साइड का जो अमाउंट है वो मैच कर चुका है। ठीक है, तो इस तरह से आप क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। अब आपके पास कैश का बैलेंस कितना बचा है, यानी कि बैंक का बैलेंस कितना बचा हुआ है, तो 6,30,410 रुपया बचा हुआ है। यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो इसी तरह से आप रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट्स के क्वेश्चंस को इजीली आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, अगले क्लास में हम लोग फिर से कुछ नई चीज़ों को सीखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, वंदे मातरम। ट्वेल्थ का